कानपुर गोलीकांड का वांटेड आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार यूपी पुलिस को चकमा देकर मध्य प्रदेश जा पहुंचा, जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से उसे गिरफ्तार किया गया है। 8 पुलिसकर्मियों के सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाला विकास दुबे 9 जुलाई की सुबह करीब 9:45 बजे एमपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, यानी उसे पकड़ने में करीब 154 घंटे का वक्त लग गया। गैंगस्टर विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गाँव में 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून डाला। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि विकास का प्रायोजित सरेंडर है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास दुबे का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वाराणसी के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान वो बनारसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने सबसे पहले यही बोला, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भगवान भोले शंकर का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। इस अभूतपूर्व संकट के समय में हमारी काशी ने डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगी। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमने कोरोना पर संतोषजनक काम किया है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कोरोना को लेकर हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे नीचे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से आज 538 केस हैं। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कई देशों में तो केस भारत से 16-17 गुना ज्यादा है। मृत्यु दर भी भारत में कम है। मंत्रालय ने कहा कि देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 मौतें हैं। बिहार में सीएम आवास के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब डिप्टी सीएम ऑफिस के स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ साथ उनके कार्यालय के 3 अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों संक्रमण की आशंका को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत उनके कार्यालय के 23 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी संबंधित ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार में अब तक करीब 14,000 लोग कोरोना मरीज हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल स्मारक महत्व के हैं और सीमा सड़क संगठन के जरिए रिकॉर्ड समय में पूरे किए गए थे। 6 पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में BRO के जरिए निर्मित 6 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल स्मारक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। यस बैंक लोन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर और DHFL के प्रमोटर्स कपिल वाधावन और धीरज वाधावन की 2,400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें राणा कपूर की 1,000 करोड़ रुपए और वाधावन बंधुओं की 1,400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शामिल है। राणा कपूर के दिल्ली के पॉश इलाके अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित बंगले को भी कुर्क किया गया है। इसके अलावा मुंबई के परेड रोड और लंदन एवं न्यूयॉर्क में स्थित कई प्रॉपर्टी को भी प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच किया है। वाधावन बंधुओं की अटैच प्रॉपर्टी में 12 अपार्टमेंट, पुणे में जमीन, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी शामिल है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बुधवार को बीजेपी के स्थानीय नेता वसीम बारी की हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने वसीम के अलावा उनके भाई और पिता को भी मार दिया। घाटी में एक बार फिर राजनीतिक हत्या के मामले के सामने आने के बाद बवाल हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य बीजेपी के प्रमुख रविंद्र रैना से बात की है। पीएम मोदी और अमित शाह ने रविंद्र रैना से बात कर वसीम बारी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या पर दुख व्यक्त किया।
बॉलीवुड के सीनियर एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का बुधवार 8 जुलाई को निधन हो गया। बढ़ती उम्र की दिक्कतों के चलते जगदीप ने अपने मुंबई वाले घर में अंतिम सांस ली। वे 81 साल के थे। जगदीप के जाने से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में अब एक्टर धर्मेंद्र ने जगदीप के निधन पर दुख जताया है। धर्मेंद्र ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तुम भी चले गए, सदमे के बाद सदमा, जन्नत नसीब हो तुम्हें। बीते कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती देखने को मिली थी। हालांकि गुरुवार को बाजार की यह सुस्ती दूर हो गई और सेंसेक्स निफ्टी में रिकवरी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 408 अंक की बढ़त के साथ 36,738 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो करीब 108 अंक के उछाल के साथ 10,813 अंक पर ठहरा।